और चलिए अब शुरू करते हैं फटाफट खबरों का सिलसिला। मरोदरा में फोन टेपिंग की सीबीआई जांच की मांग करते हुए बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने गहलोत सरकार से गंभीर सवाल पूछे तो राजस्थान की सियासत को पात्रा ने पॉलिटिकल ड्रामा का कॉकटेल करार दिया। संबित पात्रा ने गहलोत सरकार से 5 गंभीर सवाल पूछे। सरकार पर निशाना साधते हुए पात्रा ने पूछा कि क्या फोन टेपिंग मामले में संवैधानिक तरीके को अपनाया गया और टेप कांड में सरकार कानूनी तरीके से काम कर रही है। बीजेपी प्रवक्ता ने सवाल उठाए कि क्या राजस्थान में विपक्ष समेत सभी नेताओं के फोन टेप हो रहे हैं। पात्रा ने तंज कसा कि क्या राजस्थान में आपातकाल वाले हालात बन रहे हैं। वहीं ऑडियो वायरल मामले में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम जोड़ने पर बीजेपी ने जयपुर के अशोकनगर थाने में शिकायत दर्ज कराई। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद डोटासरा, महेश जोशी, लोकेश शर्मा के खिलाफ बीजेपी नेताओं के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई। ऑडियो वायरल केस में एक और एफआईआर दर्ज हुई है। ये एफआईआर एसीबी मुख्यालय में कांग्रेस की ओर से दर्ज कराई गई। एफआईआर में एमएलए भंवरलाल शर्मा को नामजद किया गया। एसीबी ने मुख्य सचेतक महेश जोशी से बयान लिए। विधायकों के खरीद फरोख्त को लेकर सीएम अशोक गहलोत ने बीजेपी पर निशाना साधा। सीएम ने ट्वीट कर कहा कि बीजेपी नेता कैलाश मेघवाल ने सरकार गिराने को लेकर पिछले 2 महीने से माहौल बनाया हुआ है। उन्होंने मेघवाल के इस कदम को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। ऑडियो वायरल केस में एसओजी ने जयपुर के संजय जैन को गिरफ्तार कर लिया। पहले एसओजी टीम ने संजय जैन को हिरासत में लिया, फिर बीती रात धारा 124A और 120B के तहत उन्हें एसओजी की टीम ने गिरफ्तार किया। एसओजी की टीम को करीब 1.5 घंटे के इंतजार के बाद मानेसर के उस होटल में एंट्री मिल सकी जहां कांग्रेस के बागी विधायक ठहरे हैं। हालांकि एसओजी टीम को कांग्रेस के विधायक भंवरलाल शर्मा नहीं मिले तो टीम खाली हाथ लौट आई। सीएम गहलोत ने ट्वीट कर विपक्ष पर निशाना साधा। लिखा, बीजेपी बंद तोड़फोड़ और हॉर्स ट्रेडिंग करे, गांव-गांव में उनकी किरकिरी हो रही है। कांग्रेस के सह प्रभारी विवेक बंसल ने होटल फेयरमाउंट पहुंचकर विधायकों से मुलाकात की। गहलोत समर्थक विधायक जयपुर के फेयरमाउंट होटल में ठहरे हुए हैं। सियासी संग्राम के बीच कांग्रेस विधायकों ने होटल में मौज मस्ती करते दिखाई दिए। खेलकूद और योग के साथ सेहत का ख्याल रख रहे हैं। महिला विधायकों ने कुकिंग में हाथ आजमाया। वहीं बाड़ेबंदी के बीच बाड़ेबंदी में खाने पीने का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। साथ ही सेलिब्रेशन का सिलसिला भी लगातार जारी है। होटल में विधायक बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। पायलट गुट को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली। हाईकोर्ट ने 21 जुलाई शाम 5 बजे तक स्पीकर को नोटिस पर किसी भी तरह की कार्रवाई करने से रोक दिया। स्पीकर ने पायलट के साथ 18 विधायकों को नोटिस दिया था। कांग्रेस के बागी विधायक की याचिका पर अब 20 जुलाई को सुनवाई होगी। राजस्थान हाईकोर्ट ने शुक्रवार को इस मामले को 20 जुलाई तक के लिए टाल दिया। बीजेपी सरकार में परिवहन मंत्री रहे रोहिताश शर्मा ने सियासी जंग पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सियासी लड़ाई में अगर बीजेपी को लगेगा कि सरकार बनाने के लिए आगे आना चाहिए तो बीजेपी मौके को भुनाने से नहीं चूकेगी। बीजेपी के राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा प्रदेश की सियासी हलचल पर लगातार अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। मीणा ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस ने सचिन पायलट को उखाड़कर फेंक दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। आज राजनाथ सिंह अमरनाथ यात्रा पर पहुंचे हैं। उन्होंने बाबा बर्फानी के दर्शन किए, साथ ही सुरक्षा इंतजामों का जायजा लिया। रक्षा मंत्री ने इस दौरान सुरक्षा इंतजामों का जायजा लिया। राजनाथ सिंह के साथ सीडीएस बिपिन रावत और सेना अध्यक्ष नरवणे मौजूद रहे। शुक्रवार को राजनाथ सिंह लद्दाख पहुंचे थे। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को ढेर किया। कई घंटों की मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों को ये सफलता मिली। कश्मीर घाटी में पिछले 24 घंटे में दूसरी मुठभेड़ है। पिछले 24 घंटे में कश्मीर घाटी में 6 आतंकवादी मारे जा चुके हैं। राम मंदिर ट्रस्ट की आज बैठक होगी। इस बैठक में मंदिर के निर्माण पर विचार विमर्श होगा। ट्रस्ट की बैठक से पहले यूपी के सीएम योगी तैयारियों की समीक्षा करेंगे। ट्रस्ट की इस बैठक में मंदिर के शिलान्यास की तारीख पर मुहर लग सकती है। कोरोना के इलाज के लिए दुनिया वैक्सीन की खोज कर रही है। इस बीच यूएई में कोविड-19 इनएक्टिवेटेड वैक्सीन के लिए फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल की शुरुआत हो चुकी है। एक्टर सुशांत सिंह सुसाइड केस को लेकर कंगना रनौत ने दावा किया है कि वो अपने आरोपों पर कायम है और अगर उसका दावा साबित नहीं हो पाता है तो वो अपना पद्मश्री सम्मान वापस कर देंगी।
कोरोना काल में आईआईटी प्रवेश के नियमों में बदलाव किया गया। अब दाखिले के लिए 12वीं में 75% मार्क्स अनिवार्य नहीं होगा। आईआईटी जेईई एडवांस पर भी एडमिशन मिलेगा। चुनावी तैयारियों पर चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों से सुझाव मांगे हैं। 31 जुलाई तक डेडलाइन दिया है। कल विपक्षी दलों ने आयोग के सामने कई मुद्दे उठाए थे। बिहार में बाढ़ के बीच जिंदगी बेबस दिखाई दे रही है। गोपालगंज के रजवाही में टेंट के सहारे परिवार गुजारा कर रहा है। समस्तीपुर, दरभंगा समेत उत्तरी बिहार के 8 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। तो चलिए आपको सीधा लिए चलते हैं कांग्रेस के प्रेस कॉन्फ्रेंस में। पवन खेड़ा क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुना। Night we saw some so-called audio tapes exposing a lot of goings on in Rajasthan. Voices of a senior union minister, voices of some MLAs of Rajasthan, ministers of Rajasthan. Everything is out there. Based on those recordings, a case was filed and the SOG proceeded to Manesar last night to collect the voice samples of the ministers, the MLAs who were involved in these so-called audio tapes. For the first time in history, a police of another state actively blocked the Rajasthan team, SOG team. और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आपको बड़ी जानकारी ट्वीट के जरिए दिखा रहे हैं। विश्वेंद्र सिंह ने ट्वीट कर एक बार फिर हमला बोला है। उन्होंने लिखा है कि हैंडसम तो पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी भी थे और अंग्रेजी भी अच्छी बोला करते थे। और हैशटैग बस कह रहा हूं @सचिन पायलट, बस कह रहा हूं। तो ये बड़ी जानकारी ट्वीट के जरिए आपको दिखा रहे हैं। विश्वेंद्र सिंह ने ट्वीट कर एक बार फिर से हमला बोला है। उन्होंने लिखा है हैंडसम तो पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी भी थे और अंग्रेजी तो वो भी अच्छी बोला करते थे। हैशटैग बस कह रहा हूं @सचिन पायलट। तो चलिए एक बार फिर से शुरू करते हैं फटाफट खबरें। भारत में लगातार दूसरे दिन 34,800 से ज्यादा कोरोना केस सामने आए। बीते 24 घंटे में भारत में कोरोना के 34,884 नए केस सामने आए हैं और 671 लोगों की मौत हुई। इसी के साथ भारत में कोरोना के मामले 10,38,000 के पार हुए। देश में 24 घंटे में कोरोना से 668 लोगों की मौत हुई। अब तक कोरोना वायरस से 26,273 लोगों की जान जा चुकी है। बिहार में शुक्रवार को कोरोना के 1742 नए केस सामने आए हैं, जिसके बाद कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 23,000 के पार हुई। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राज्य में कोरोना की तेजी से बढ़ती रफ्तार को लेकर राज्य सरकार पर हमला बोला। कहा सरकार कोरोना महामारी से निपटने में नाकाम है। महाराष्ट्र की जेलों में अब तक 642 कैदी और 206 जेल स्टाफ कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इनमें 408 कैदी और 156 जेल स्टाफ कोरोना संक्रमण से मुक्त होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। प्रदेश में कोरोना महामारी तेजी से फैल रही है। कोरोना के 27,700 के पार हुए। 24 घंटे में रिकॉर्ड 615 नए केस सामने आए। 8 लोगों की मौत हुई। कोटा में कोरोना का ब्लास्ट हुआ। एक साथ 30 मरीजों की जांच रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव मिली है। पॉजिटिव मरीजों में 10 महिलाएं शामिल हैं। यहां कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 961 तक जा पहुंचा। अलवर जिले में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। जिला कलेक्टर आनंदी के निर्देश पर नगर परिषद ने शहर में सैनिटाइजेशन शुरू करवा दिया है। बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते अलवर कोरोना का एपिक सेंटर बनता जा रहा है। रैंडम सैंपलिंग के लिए 20 कोरोना ओपन टेस्ट सेंटर खोले गए। प्रत्येक सेंटर पर 70 लोगों के सैंपल लेने के निर्देश दिए। 12 के अंत में कोविड-19 को लेकर व्यापार महासंघ के अनुरोध पर स्टाफ की जांच शुरू की गई। प्रतिदिन 50 व्यापारियों की जांच का लक्ष्य तय किया गया। दौसा के सब्जी मंडी से चिकित्सा विभाग ने 100 सैंपल लिए। साथ ही सब्जी मंडी को सैनिटाइज किया गया। कोटा के दिगोद आदर्श राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कोरोना जांच के लिए सैंपल कलेक्शन शिविर लगाए गए। इस दौरान 80 लोगों ने जांच के लिए अपना अपना सैंपल दिया। कोटा के रामगंज मंडी में कपड़ा व्यवसायी की पत्नी कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद कोटा से पहुंची। मेडिकल टीम ने करीब 50 लोगों से कोरोना जांच के सैंपल लिए। बाड़मेर शहर में बढ़ रहे कोरोना मरीजों के बीच जिला अस्पताल प्रबंधन ने अस्पताल में आने वाले संदिग्ध मरीजों और पॉजिटिव मरीजों को रखने के लिए पुराने अस्पताल भवन के वार्डों में
कोरोना की तैयारियां शुरू कर दी हैं। शुक्रवार को जोधपुर जालौर कोरोना लैब से 1137 की रिपोर्ट आई, जिसमें जालौर जिले में कुल 21 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। 1106 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव रही। कोटा में कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के साथ ही रिकवर होने का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। शुक्रवार को एक साथ 25 मरीजों को रिकवर होने पर डिस्चार्ज किया गया। करौली के जिला कलेक्टर ने जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक लेकर जिले की चिकित्सा व्यवस्थाओं की समीक्षा की, साथ ही चिकित्सा अधिकारियों को स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर बनाने के निर्देश दिए। बीकानेर में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच जिला न्यायालय में कोरोना जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने करीब 300 से अधिक न्यायिक अधिकारियों और कर्मचारियों के सैंपल लिए। चित्तौड़गढ़ में फिर से कोरोना से संक्रमित रोगियों के मिलने का सिलसिला शुरू हो गया है। पिछले 2 दिनों में एक महिला सहित 2 संक्रमितों के पाए जाने के साथ ही एक वृद्ध की मौत हुई। भरतपुर डीग उपखंड में मिली रिपोर्ट्स में 5 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। प्रभावित क्षेत्रों में कर्फ्यू लगाकर जीरो मोबिलिटी लागू कर दिया गया। कोटा में 2 वकील सहित एक साथ 10 मरीजों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई। पॉजिटिव मरीजों में आधा दर्जन महिलाएं शामिल हैं। कोटा में कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा 915 तक जा पहुंचा। प्रतापगढ़ के दरियावद में पहाड़ा पीएचसी पर शिविर लगाया गया, जिसमें 116 ग्रामीणों के सैंपल लिए गए। डॉक्टर एसके जैन के नेतृत्व में टीम ने ग्रामीणों को मोटिवेशन कर सैंपल लिए। अजमेर के पुष्कर उपखंड क्षेत्र में एक बार फिर कोरोना विस्फोट हुआ। एक ही दिन में 10 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। चूरू में साइकिल दुकान चलाने वाले युवा अजमत तुगलक और उनका ग्रुप लोगों के लिए मददगार साबित हो रहा है। आरजे हेल्पलाइन नंबर का व्हाट्सएप ग्रुप लोगों की मदद कर रहा है। टॉप में कार सवार नकाबपोश बदमाशों ने हवाई फायर कर दहशत फैलाई। बदमाश चोरी की कार में सवार होकर पेट्रोल पंप को लूटने आए थे। जयपुर के जामडोली इलाके में पेड़ से लटका एक युवक का शव मिला। शव मिलने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। शव के पास बाउंड्री पर बैग रखा हुआ मिला है। पुलिस मौके पर पहुंची जांच पड़ताल में जुट गई है। अलवर के चिकानी के पास ग्रीन पार्क में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जानकारी के बाद लोगों ने शव को उतारकर राजीव गांधी सामान्य अस्पताल में रखवाया। पुलिस ने पहुंचकर शव का पोस्टमार्टम करवाया। जोधपुर के फरौदी तहसील के उप कार्यगृह का सनसनीखेज वीडियो सामने आया। इस वीडियो में एक महिला जेल प्रहरी एक हार्डकोर अपराधी को अपने मोबाइल के जरिए बात करवाती हुई दिखाई दी। प्रशासन भले ही लाख दावे करे जेल में मोबाइल नहीं है, लेकिन हकीकत कुछ और है। कोटा में जीआरपी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चलती ट्रेन में लूट गिरोह के सरगना को गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ लूट और डकैती के कई मामले पहले से दर्ज हैं। सिरोही जिले के स्वरूपगंज थाना क्षेत्र में आंखों में मिर्च डालकर एक युवक के साथ लूट की गई, लेकिन आरोपियों का अभी तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। युवक के पास 7,55,000 रुपए थे, जो बदमाश लूटकर फरार हो गए। चूरू में एक जहरीले सांप ने किसान को डस लिया। इसके बाद डॉक्टर को विश्वास दिलाने के लिए जिंदा सांप को प्लास्टिक की बोतल में डालकर किसान के परिजन जिला अस्पताल लेकर पहुंच गए और अफरा तफरी हॉस्पिटल में मच गई। कोटा में रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किए गए एएसआई गोविंद सिंह को कड़ी सुरक्षा के बीच एसीबी कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने आरोपी एएसआई को 30 जुलाई तक जेल भेजने के आदेश दिए। चूरू में 2 आरोपी 3 दिन में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए हैं। इन आरोपियों पर शोरूम में चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। पाली की रानी थाना पुलिस ने अवैध रूप से डोडा पोस्ट परिवहन करते हुए एक स्कॉर्पियो कार को जब्त किया। कार की तलाशी के दौरान कार में 20 कट्टों में भरा 354 किलो 200 ग्राम अवैध डोडा पोस्ट बरामद हुआ। कोटा में रिश्वतखोर सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी की ओर से पेश की गई जमानत अर्जी को कोर्ट ने खारिज किया। उदयपुर के महाड़ी गांव में राजस्थान गुजरात राज्य की सीमा क्षेत्र में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में हंगामा हुआ। इस दौरान दोनों ही पक्षों के लोग एक दूसरे पर पत्थर और तीर से हमला करने लगे, जिसमें 3 लोग घायल हुए। सवाईमाधोपुर में एक ट्रक और बस में आमने सामने की भिड़ंत हो गई। हादसे में बस चालक सहित बस में सवार 9 यात्री गंभीर रूप से घायल हुए। जैसलमेर में पेट्रोल भरवाने आए एक बाइक सवार के बाइक भीषण आग लग गई। आग की तस्वीरें रोंगटे खड़े कर देती हैं। पोखरण में बीती रात ट्रांसफार्मर के खुले तार पर बारिश का पानी गिरने से शॉर्ट सर्किट हो गया और देखते ही देखते ट्रांसफार्मर में आग लग गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे चिंगारियां शोलों में बदल रही हैं।
अलवर में जिला राजपूत सभा की ओर से बहुचर्चित आनंद पाल प्रकरण में एडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। राजपूत सभा से जुड़े लोगों का आरोप है कि इस प्रकरण में रावणा और राजपूत समाज के लोगों को सीबीआई जांच में जानबूझकर दोषी साबित किया गया। श्रीगंगानगर में कर्मचारियों की पदोन्नति के लिए कलेक्ट्रेट में बैठक हुई। बैठक में 3 सहायक प्रशासनिक अधिकारियों को अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नत किया गया। अलवर में बाजार खोलने के समय में परिवर्तन का विरोध शुरू हो गया है। होटल, रेस्टोरेंट और आइसक्रीम पार्लर संचालकों ने विरोध जताया और डीएम को ज्ञापन सौंपा। नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क से गुड न्यूज आने वाली है। मादा हिप्पो रानी प्रेग्नेंट है और कभी भी बेबी हिप्पो को जन्म दे सकती है। और बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।